गाइस, गुप्तार घाट में भी रामायण प्रसार की जा रही है और लोगों के द्वारा इस रामायण को देखा भी जा रहा है। काफ़ी लोकप्रिय ये धारावाहिक हुआ करते थे और ये आज भी है। भगवान एवं भगवान श्री रामचंद्र पादुका स्थल सतयुग के समय का स्थान ये है। 80 से 85 लाख पुराना वर्ष, मतलब ये त्रेता युग से भी पहले का प्लेस है था। लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप कह सकते हो, जो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं देखने में या फिर आपको दिखाई नहीं देते। तो हम पहुँच चुके हैं अभी उसी प्लेस में जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी वैकुंठ गमन के दौरान अपने चरण पादुकाओं को रखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत करता हूँ फिर से आपका अवध नगरी के ही एक ब्लॉग में। तो गाइस, आपने तो थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ घूम रहा हूँ। तो चलिए कुछ विशेष बातें करूँ मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ इस जगह के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप स्किप करेंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो सच में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अयोध्या नगरी के किसी मंदिर का था या फिर मंदिर का है। फिलहाल मैं इस वक्त फैज़ाबाद के कंपनी गार्डन में हूँ और यहाँ से गुप्तार घाट मुझे जाना है। तो मैंने सोचा गुप्तार घाट जाने से पहले सबसे पहले गार्डन में घूम लेता हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आ गया तो मुझे लगा कि धुंध है, अभी कुहासा है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के जाता हूँ गुप्तार घाट। ये वो घाट है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी वैकुंठ गए थे। और वैसे मैं बताऊँ आपको कि गुप्तार घाट आपको पहुँचने के लिए, अगर आप अयोध्या नगरी में हैं, अयोध्या धाम के दर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी में आपको गुप्तार घाट मिलती है। पर आपको अयोध्या से कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलेगी गुप्तार घाट घूमने के लिए। तो आपको वहाँ से नियावा आना पड़ेगा, अयोध्या से फैज़ाबाद के नियावा, और नियावा से आपको मिल जाएगी गुप्तार घाट की गाड़ी। खैर मैं आ चुका हूँ गुप्तार घाट, और बाकी आप नौकाएँ देख रहे हैं, स्टीमर्स भी हैं जिसका आप नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको भाड़ा बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जनरली अगर आप सिंगल हो, जो अयोध्या से यहाँ तक आना चाहते हो, तो 100 रुपये के आसपास रखिए आप, अप एंड डाउन लग जाएगी। नियावा तक का 20 रुपये अयोध्या से, और वहाँ से नियावा से गुप्तार घाट आने के लिए तकरीबन आपको 40 रुपये देने पड़ते हैं। तो कहीं कहीं बार्गेनिंग अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से आपको 50 रुपये में अयोध्या से गुप्तार घाट पहुँच जाएंगे। आप बुक करते हैं तो 200 से 300 रुपये ले लेते हैं गाड़ी। तो यार, आज मैं गुप्तार घाट तो घूम रहा हूँ, बट गुप्तार घाट में कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ अपने चरण पादुकाओं को रख करके गुप्तार घाट के इस खूबसूरत से सरयू नदी घाट में वैकुंठ के लिए अंतर्ध्यान हुए थे। तो उस जगह को भी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो गाइज, गुप्तार घाट में भी रामायण प्रसार की जा रही है और लोगों के द्वारा इस रामायण को देखा भी जा रहा है। काफ़ी लोकप्रिय ये धारावाहिक हुआ करते थे और ये आज भी है। ये रहा गुप्तार घाट। गुप्तार घाट में राम जानकी मंदिर और नौकाएं, और ये रहा सरयू नदी, जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो हम इस वक्त हैं पवित्र सरयू घाट के किनारे, गुप्तार घाट के नाम से जाने वाला ये पवित्र धाम में, और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। वैसे गाइस, कहा जाता है कि जितना पुराना अयोध्या धाम है उतना ही पुराना ये सरयू नदी, और काफ़ी पवित्र मानी जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वैकुंठ जा रहे थे तो अयोध्या के सभी जीव जंतु, जितने भी छोटे से छोटे कीट भी थे, कीट पतंग भी थे, वो भी इस जल समाधि को लिए और वैकुंठ को प्राप्त हुए। सिर्फ बजरंगबली को छोड़ करके, उन्होंने बजरंगबली को एक वरदान दिया था कि वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पवित्र और खूबसूरत अवध नगरी का रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे। वैसे ये जो घाट देख रहे हैं, इस घाट में कार्तिक पूर्णिमा और राम नवमी के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। खैर अभी भी आपको थोड़ी थोड़ी भीड़ देखने को यहाँ पे मिल सकती है श्रद्धालुओं की। वैसे यहाँ से मैं अब जाऊँगा चरण पादुकाओं को देखने के लिए, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी वैकुंठ जाने से पहले अपने चरण पादुकाओं को उतारे हुए थे। तो एक छोटी सी मंदिर भी है सामने, वहाँ पे जाऊँगा। और गाइस, आपको बस बताना इतना चाहता हूँ कि ये
ऐसा प्लेस है जहाँ पे अगर आप अयोध्या आते हैं और अगर इस जगह को एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो आपकी अयोध्या धाम की जो जर्नी है, यात्रा है, वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जरूर आइएगा। तो कुछ श्रद्धालुओं को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मुंडन का कार्यक्रम किया जा रहा है एक बच्चे का, और ऐसे ही सालों भर यहाँ पे लगभग भीड़ होती है। यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऐसे मंदिर भी है जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए विजिट कर सकते हैं। और इन घाटों पे ऐसे तो अभी धुंध है गैस, नहीं तो इस नदी के मतलब सरयू नदी के जो दूसरे छोर है वो आपको दिखाई देती। और इस धुंध की वजह से ही मैं अभी बहुत सारे पिक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ इस मंदिर के। वैसे ये पीछे का व्यू है जिस मंदिर में हम अभी विजिट करने वाले हैं। वही मंदिर जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं रखी गई हैं, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान होने से पहले अपनी चरण पादुकाओं को रखे हुए थे। गैस कहा जाता है 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह जो थे उन्होंने इस घाट को पुनर्निर्माण करवाया था और पुनः नवनिर्माण करवाया था। और अभी कुछ घाट इस प्रकार देखने को आपको मिलती है। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो शिलाएँ हैं, उनमें बहुत कुछ आपको लिखी हुई दिख जाती है जब आप गुप्तार घाट के इस प्लेस में पहुँचते हो। गुप्तार घाट और भी बहुत सारे स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को जो फॉलो करनी होती है। साथ ही आपको ये बोर्ड आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कि संसार का सबसे अधिक प्राचीन शांति का स्थान श्री गुप्त हरि भगवान, चक्रहरि भगवान एवं भगवान श्री रामचंद्र पादुका स्थल सतयुग के समय का स्थान ये है। 80 से 85 लाख पुराना वर्ष, मतलब ये त्रेता युग से भी पहले का प्लेस है। ये सतयुग के वक्त का स्थान है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार रामायण या महाभारत में कि असुरों और देवताओं के बीच में हमेशा से लड़ाई होती गई है। और एक बार जब असुरों का पाला भारी था, जब एक बार असुरों की जीत लगभग हो रही थी, तब सारे भगवानों ने मिलकर के, सारे देवों ने मिलकर के भगवान विष्णु की आराधना की थी। उन्होंने बोला था कि कुछ कीजिए, नहीं तो फिर जितना भी ये संसार है ये असुरों का हो जाएगा और फिर काफ़ी बुराइयां बढ़ जाएगी। तब भगवान श्री हरि ने इस प्लेस को चुना था और वो यहाँ पे आकर के अंतर ध्यान लगाए हुए थे। वो यहाँ पे आकर के तपस्या किए हुए थे और अपने तप से जो भी उनकी यश प्राप्ति हुई थी उन्होंने सारे देवताओं को बांटा था। और उससे क्या हुआ था कि देवताओं ने असुरों पे जीत की थी। और वो जो हरि जी का रूप था वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी सूक्ष्म था, लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप कह सकते हो, जो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं देखने में या फिर आपको दिखाई नहीं देते। तो हम पहुँच चुके हैं अभी उसी प्लेस में जहाँ पे भगवान श्री हरि सतयुग में आकर के ध्यान किए हुए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी वैकुंठ गमन के दौरान अपने चरण पादुकाओं को रखते हैं। पुरानी इमारतें हैं, ये तकरीबन 100 साल से भी पुराने हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, ये जो आप छोटी सी मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान शिव की एक विचित्र और दुर्लभ शिवलिंग भी रखी गई है। मैं मंदिर के अंदर ले जाकर के कैमरा आपको नहीं दिखा सकता, बट यहाँ पे मैं ज़रूर जा सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अंदर दिखाता हूँ। तो घुसते के साथ ही आपको ये बोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं तो किन रास्तों से होकर के जाते हैं। तो ये रहा वो प्लेस जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। तो गाइस, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुकाओं का दर्शन करने के बाद मैं फाइनली उस बिल्डिंग में हूँ जिसको करीब 80-85 लाख सालों से मेंटेन किया जा रहा है ताकि इस जगह को बनाए रखा जा सके। और ये वही प्लेस है, ये वही दरबार है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रजाओं के साथ आए थे, पूरे ग्रामवासियों के साथ आए थे और यहाँ पे रुके और रुकने के बाद वैकुंठ की ओर गमन हुए। गाइस, आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ये इमारतें हैं और उतनी ही पुरानी आप यहाँ पे आने के बाद खुद को फील करते हैं कि ये शायद आपकी दूसरी जन्म है, क्योंकि कई जन्म लगते हैं जब अयोध्या नगरी के दर्शन आप कर पाते हो। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जैसे कि मैं हूँ भाग्यशाली। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा, असीम कृपा रही मेरे ऊपर, तभी जा कर के मैं उनके इन सुंदर जगहों को निहार पा रहा हूँ अपने सुंदर आँखों से, जो उनकी दी गई आशीर्वाद है। तो गाइस, मैं फाइनली गुप्तार घाट के इस मंदिर से अति प्राचीन मंदिर मैं बोलना चाहूँगा इसको, अति प्राचीन मंदिर से वापस बाहर आ चुका हूँ। और कैच मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि अयोध्या जितने दिन मैं घूमा उसमें से सबसे शांत प्लेस ये मुझे नज़र आई।
अगर आप इस घाट में घूमना चाहते हैं, बेसिकली इस पूरे सरयू नदी को देखना चाहते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं दोपहर के वक्त आना ना भूलिएगा, या फिर शाम का अगर वो वक्त हुआ तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और कोई भी मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, दिस प्लेस इज़ राइट फॉर यू, बिकॉज इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, जस्ट ट्रस्ट मी। आप चाह करके भी अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को शामिल नहीं कर सकते, इतनी पवित्र है ये अयोध्या नगरी। खैर, एक किस्सा ये भी है जिसकी वजह से ये अयोध्या नगरी का सबसे शांत प्लेस माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ से पूरे अवध वासियों के सहित बैकुंठ को प्रस्थान हुए थे, तो उसके बाद पूरी अयोध्या नगरी ही उजड़ गई थी, मतलब पूरी शांत वीरान हो गई थी। तो हो सकता है इसकी वजह से भी वीरान माना जाए। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपने मुक्ति हेतु। उनको यहाँ पे आने के बाद उनको ऐसा फील होता है जैसे कि वो मुक्त हो चुके हैं अपने सारे दुख पापों के साथ, रोगों के साथ। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब यहाँ से गए तो बहुत सारे अवध के जो भी औषधियाँ हैं और जितने भी रत्न हैं सब इनके साथ ही गए थे, इन नदी में प्रवाहित की गई थी। तो उसके वजह से रोग प्रतिरोध क्षमता जो है इस नदी में नहाने के बाद काफ़ी बढ़ जाती है शरीर में। जैसे कि गंगा के नदी में, गंगा के पावन जल में आपको वो मेडिसिन मिलती है, वो सारी मेडिसिन अब भी इस खूबसूरत से सरयू नदी में आपको देखने को मिल जाता है। खैर, मुझे लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसके बनने के बाद इस जगह में सालों भर आपको खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। तो अगर इस वीडियो को अगर आजकल में आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस जगह को विजिट करना ना भूलिए, बिकॉज क्या पता आपके भाग्य में इस जगह पे फिर आप आना या फिर इनके दर्शन करना पॉसिबल है भी कि नहीं। वैसे तो पूरी अवध नगरी घूमना अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात है, जैसा कि मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे आ पाया, इस जगह पे खास करके गुप्तार घाट में विजिट कर पाया अयोध्या धाम के बाद। तो अगर आप भी अयोध्या धाम आते हैं तो इस गुप्तार घाट में घूमना ना भूलें। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को अंत करने का वक्त आ गया है। वैसे इस वीडियो को अंत करने के लिए सबसे अच्छा बैकग्राउंड जो मुझे लगा वो यही है, गुप्तार घाट का ये सुंदर सरयू नदी के किनारे। मैं सोचा कि आकर के इस वीडियो को अंत करूं। तो अगर आप यहाँ पे नौका सवारी करना चाहते हैं तो 250 से 300 रुपये, जैसे कि मुझे बात करने के बाद पता चला, 250 से 300 रुपये में आप 5-6 लोग जो है नौका की सवारी कर सकते हैं। वैसे गाइस, मैं एक डिटेल वीडियो बनाना जरूर चाहूँगा कि आप अयोध्या कैसे पहुँचे, कितने दिनों की आपको ट्रिप करनी चाहिए और कहाँ कहाँ घूमनी चाहिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप रनिंग। जय श्री राम।